आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा की संरचना के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। ये हमारा पार्ट थर्ड है। इससे पहले ऑलरेडी दो पार्ट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। मैंने लास्ट के लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि भारत में एक शासन प्रणाली है जिसका नाम संसद है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली है। इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसमें एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, और तीसरा जो होता है वो राष्ट्रपति का जो प्रोविजन है वो इसमें मिलता है हमें। कल मैंने राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर थी वो हमने डिस्कस कर ली थी, और राष्ट्रपति हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकसभा की संरचना के बारे में, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लोकसभा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जो लोकसभा होता है तो लोक का मतलब होता है पब्लिक, और पब्लिक का मतलब होता है जनता। यानी कि जो लोकसभा सदन होता है ये कहीं ना कहीं जनता का सदन होता है। जो लोग इस जो सदस्य इसमें चुनकर आते हैं वो डायरेक्ट सीधे रूप से जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, और इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो राज्यों के एमएलए के द्वारा चुनकर आते हैं, और उनका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, वो राष्ट्रपति की तरह ही अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव किया जाता है। तो आज हम लोकसभा की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। लोकसभा की जब स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 81 में इसका प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है। संविधान क्या कहता है, आर्टिकल 81 क्या कहता है कि लोकसभा में मैक्सिमम 252 सीटें हो सकती हैं, जिसमें से 530 जो सीटें होंगी वो राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। 530 जो सीटें होंगी वो राज्यों से आएंगी। इसके बाद में संघ राज्य क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि होंगे, जो सीटें होंगी वो 20 जो सीटें होंगी वो कहीं ना कहीं संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। 20 लोग वहां से आएंगे। इसमें जो दो लोग होंगे, दो लोग ऐसे होंगे जो एंग्लो इंडियन होंगे, और इन्हें मनोनीत किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो टोटल कितने हो गए, 530 और 20 50, 530 प्लस 20 50 और प्लस 2, तो टोटल कितने हो गए, 552 सीट। और यही आर्टिकल 81 में कहा गया है कि लोकसभा की मैक्सिमम सीट 552 हो सकती है। लेकिन जब हम वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान की स्थिति देखते हैं, तो वर्तमान की जो स्थिति है, राज्यों से तो 530 ही प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, लेकिन जब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो वहां से टोटल 20 सदस्य चुनकर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, इसका कारण आप लोगों को मैं अभी बताता हूं। सबसे पहले आप जानते हो कि जो दिल्ली है वहां से 7 सीटें निकल कर आती हैं लोकसभा की, जम्मू कश्मीर से 5 सीटें निकल कर आती है लोकसभा की, और लद्दाख से 1 सीट निकल कर आती है लोकसभा की। ठीक है, तो संविधान के आर्टिकल 81 में यही कहा गया है कि मैक्सिमम 20 सीटें हो सकती हैं, लेकिन जो सीटों का बंटवारा होता है वो जनसंख्या के हिसाब से होता है, वो जनसंख्या के हिसाब से होता है। लेकिन आप जानते हो कि जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं या फिर ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर हर किसी जो यूनियन टेरिटरी है उनकी जनसंख्या उतनी नहीं है जो उन्हें सीटों का बंटवारा 20 के हिसाब से कर दिया जाए। जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां पर सीटें दी गई हैं, और जहां पर जनसंख्या कम है वहां पर सीटें प्रोवाइड अभी तक नहीं कराई गई हैं। वहां पर यही माना जाता है कि अगर धीरे धीरे वहां की जनसंख्या बढ़ जाती है तो बढ़ने के बाद में वहां पर भी लोकसभा सीटें दी जाएंगी। अगर और जनसंख्या बढ़ जाती है तो उन्हें कई यूनियन टेरिटरी ऐसी भी है जिन्हें राज्य बनाया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो थोड़े से प्रोस्पेयर हो चुके थे, राज्य बनने लायक हो चुके थे, इसलिए उन्हें राज्य भी बनाया गया है। यही माना जाता है कि जो यूनियन टेरिटरी होंगी वो जब तक ही केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जब तक वहां की जनसंख्या कम होगी या वो इतने डेवलप नहीं होंगे कि वो राज्य बनाए जा सके, तो वहां पर सीधे सीधे केंद्र सरकार का क्या होगा, रूल चलेगा। तो टोटल कितनी सीटें हो गई, 552। लेकिन वर्तमान स्थिति को हम देखते हैं तो टोटल सीटें हमारी बैठती हैं 543। ठीक है, 543 कैसे बैठती हैं, सब जोड़ लगाओगे तो कितनी बैठेगी, 545 बैठनी चाहिए। चलो देखते हैं 545 क्यों नहीं बैठती हैं, 43 क्यों बैठती हैं। संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 लोकसभा सीटों का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन वर्तमान में उन्हें 13 लोकसभा सीट ही प्राप्त की हुई है। नोट में हम देखते हैं कि पहले 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के नामित किए जाते थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, 104वां संविधान संशोधन 2020 किया गया, और ये जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे उन्हें अब हटा दिया गया है। अब 2020 के बाद में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में नामित नहीं किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि इसके लिए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, संशोधन किया गया था।
इसलिए वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 543 सदस्य होते हैं। अब हम बात करते हैं राज्यों के प्रतिनिधि की। जब हम राज्यों के प्रतिनिधि की बात करते हैं तो राज्यों से कितने निकल कर आएंगे? 530 सदस्य निकल कर आएंगे। तो इनका जो चुनाव होता है वो वहां की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है। हर वो नागरिक, अब वोट कौन देगा, मतदान कौन करेगा? हर वो नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, पहली कंडीशन। और हर वो नागरिक जिसे संविधान या कोई कानून के अनुसार, कानून के उपबंध के अनुसार वोट देने से अयोग्य न ठहराया गया हो। भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कानून बनाकर या संविधान के किसी प्रावधान या किसी उपबंध के द्वारा उसे वोट देने से नहीं रोका गया हो और वो 18 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो, तो वो लोकसभा सदस्य के लिए मतदान कर सकता है। तो इसमें से क्या क्या चीजें समझ में आई कि लोकसभा का जो मतदान होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि हर वो 18 वर्ष का व्यक्ति, जो 18 वर्ष का व्यक्ति है वो मतदान कर सकता है अगर कानून लगाकर उस पर कोई रोक ना लगाई गई हो। अब ये नोट क्या कह रहा है, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1988 में हुआ था। उससे पहले जो मतदान की उम्र थी वो कितनी थी? 21 वर्ष हुआ करती थी। उसके बाद में क्या किया गया, इस उम्र को घटा दिया गया और घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, वो स्टार्टिंग में दे देगा कि स्टार्टिंग से ही 18 वर्ष उम्र थी लोकसभा में चुनाव, लोकसभा के चुनाव में मतदान करने के लिए। तो ऐसा नहीं था। 1988 में जो 61वां संविधान संशोधन था वो किया गया था और इसे 18 वर्ष कर दी गई थी। जब हम बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की, तो वहां पर जो हम राज्यों में देखते हैं तो वहां पर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था कि वहां पर कोई एक्ट बनाया जाएगा चुनाव कराने के लिए। ठीक है। वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संविधान में संसद को संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। यहां पर जो चुनाव होंगे वो किसके द्वारा होंगे? उसके लिए पहले कोई ना कोई कानून बनाया जाएगा। तो इसके तहत संसद ने एक कानून बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965। ठीक है। ये कानून बनाया गया और इसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों में क्या कराया गया? चुनाव करवाया गया प्रत्यक्ष रूप से और उसके तहत लोकसभा के सदस्य चुने गए। ठीक है। जब हम बात करते हैं मनोनीत सदस्य की, मनोनीत में क्या था कि यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो। अब बात यह आती है कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो कौन होते हैं? ठीक है। एंग्लो इंडियन उन्हें बोला जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो खुद भारत का हो लेकिन उसकी जो वाइफ हो वो कहाँ की हो? ब्रिटेन की हो, इंग्लैंड की हो। उनके जो बच्चे होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? एंग्लो इंडियन बोलेंगे। ठीक है। या तो वो व्यक्ति भारत का है और उनकी जो घरवाली है वो ब्रिटेन की, इंग्लैंड की है, या फिर वो व्यक्ति वहां का है और उसकी जो वाइफ है वो यहाँ की है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो इन दोनों के जो बच्चे होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? एंग्लो इंडियन बोलेंगे। लेकिन करंट का जो सिनेरियो है वो ये है कि अब ये दोनों सीटें ही खाली कर दी गई हैं। इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा और इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि अब जो एंग्लो इंडियन है वो भारत के अंदर बहुत ज्यादा कम रह गए हैं, इसलिए अब इनके प्रावधान को बढ़ाने की आगे जरूरत नहीं है। ठीक है। तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत करते थे। शुरुआत में यह उपबंध 1960 तक के लिए बनाया गया था। जब भी एंग्लो इंडियन का या मनोनीत करने का जो प्रावधान था, प्रोविजन था, यह 1960 तक रखा गया था। उसके बाद में क्या किया गया? 95वां संविधान संशोधन किया जाता है कब? 2009 के अंदर। और उसमें यह कहा गया कि ये जो उपबंध होगा इसे 2020 तक बढ़ा दिया गया। तो ये कब तक बढ़ा दिया गया? 2020 तक। 2020 में 104वां संविधान संशोधन किया गया और इसे क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। समझ में आ गई सारी कहानी कि एंग्लो इंडियन क्या कौन होते हैं और संघ राज्य क्षेत्रों से जो चुनाव किए जाते हैं लोकसभा सदस्यों के, तो वहां पर कानून बनाकर चुनाव होते हैं। ठीक है। और लेकिन जब हम राज्यों में देखते हैं तो राज्यों में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। वहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पार कर चुका है और कानून के द्वारा उसे वोट डालने से नहीं रोका गया है तो वो क्या कर सकता है? वहां पर मतदान कर सकता है। ठीक है। तो करंट की न्यूज में यहां पर ही आप लोगों को एक बता देता हूं कि करंट में क्या चल रहा है। 131वां संविधान संशोधन 2026 जो है एक बिल लाया गया है संविधान संशोधन के लिए और उसमें जो लोकसभा की सीटें हैं उन्हें बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है। अभी कितनी है? 543,
843। लेकिन अगर ये 131वां संविधान संशोधन 2026 पास हो जाता है, जो अभी लोकसभा में पास नहीं हुआ है, ये गिर चुका है, ठीक है। तो अगर ये पास इन फ्यूचर अगर पास हो जाता है तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो 850 हो जाएंगी, और जैसे ही 850 सीटें हो जाएंगी तो इन सीटों के अंदर 33% जो कोटा होगा, रिजर्वेशन होगा, वो महिलाओं को दे दिया जाएगा। ये प्रोविजन इसमें किया गया है। अब ये जो सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो सीटें ऐसे ही नहीं बढ़ाई जाती हैं कि सीटें बिल पेश कर दिया सीटें बढ़ गई, नहीं। इसके लिए क्या होगा, एक प्रॉपर डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा, एक एक्ट बनेगा, उसके द्वारा एक डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा जिसे परिसीमन आयोग बोलते हैं। और परिसीमन आयोग क्या करेगा, जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उनकी बाउंड्री को फिर से रीड्रॉ करेगा और उनके क्षेत्र में बदलाव करेगा। बदलाव करने के बाद में ये जो सीटें हैं ये 850 सीटें बढ़ाई जाएंगी। उसके बाद में ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष ये बोल रहा है कि करंट जो मोदी सरकार है, उन्होंने जो महिला आरक्षण बिल था वो 2023 में पास हो चुका था, 2023 में पास हो चुका था, लेकिन 3 साल लगा दिए, अभी तक मोदी गवर्नमेंट ने उसे लागू नहीं किया है। क्यों लागू नहीं किया है? क्योंकि 543 सीटों में अगर महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाएगा तो एमपीओ को तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, एमपी बाहर सीटें खाली करवानी पड़ेंगी। तो मोदी गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि इस बिल पर, 131वें संविधान संशोधन बिल पर नाम लिखा गया महिला आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल, और इसे पेश करा दिया गया लोकसभा के अंदर, ताकि लोगों को यह लगे कि महिला आरक्षण बिल का विरोध विपक्ष कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण बिल ये नहीं है। महिला आरक्षण जो बिल है वो 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है, लेकिन उसे लागू अभी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, और देश के अंदर ये झूठ फैला रही है कि ये जो बिल है ये विपक्ष की वजह से महिला आरक्षण बिल गिर गया है। महिलाओं के जो अधिकारों को छीनने का काम विपक्ष कर रहा है, महिलाओं को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो सच्चाई इसकी यह है। तो अगर इन फ्यूचर ये बिल पास हो जाता है तो आपकी जो सीटें हैं लोकसभा में वो कितनी हो जाएंगी, 850 हो जाएंगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।